जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं मान के चलिए कोई जानवर हम लोग ले लेते हैं डॉग। यहाँ पर डॉग्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डॉग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डॉग ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का क्लास, टुडेज क्लास पार्ट 2 आपका टेंस का मैं आज लेकर आ रहा हूँ आपके पास। पार्ट 2 टेंस, जो कि आज मैं प्रेजेंट टेंस से मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रेजेंट टेंस जो कि टेंस का फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पर बात करेंगे, फिर पास्ट पर, उसके बाद फ्यूचर पर। तो आज का जो पार्ट 2 है आपका आज का वीडियो, जिसमें मैं प्रेजेंट टेंस को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें, समझे कि आज का जो आपका क्लास है वो क्या बता रहा है। तो टेंस जो कि जिसको काल कहते हैं, पार्ट 2 में आज ले रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट टेंस देखिए लिखा है। आज स्टार्टिंग है आपका प्रेजेंट टेंस का, जिसमें मैं यहाँ पर आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस में देखिएगा टेंस का जो ग्रुप होते हैं, ऐसे तो टेंस 3 होते हैं, लेकिन हर एक टेंस में 4 ग्रुप चलते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल चलते हैं, उसके बाद आपका कंटिन्यूस चलते हैं जिसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं हम लोग, और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद परफेक्ट चलता है, लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस चलता है। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको सारा मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहें, ध्यान से देखें और समझें। तो आज का प्रेजेंट टेंस में मैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि क्या बताता है, देखिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले। तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर में मैंने शॉर्ट में एसटी लिख दिया है समझने के लिए। एसटी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में देखिएगा इसमें सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आते हैं वर्ब 1 और आते हैं वर्ब 5। वर्ब 1 और वर्ब 5 आते हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। और साथ में आते हैं आपका कुछ अदर वर्ड्स भी आते हैं, अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स को अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट तक मैं अभी ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर उच्चारण या तो पहचान, उच्चारण अगर हम लोग लिखते हैं, उच्चारण मतलब कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो है मेरा वो सिंपल प्रेजेंट में है। जब हम उसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में भी कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो देखिएगा जब उच्चारण हम लोग करते हैं हिंदी में, और उसमें देखिएगा ता है, उसके बाद ती है और ते हैं अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं देखिए यहाँ पर मैं लूँगा। एग्जाम्पल इजी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इजी नंबर 1 क्या ले रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, वो आप अपने तरह से ले सकते हैं। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको जिस तरह का सब्जेक्ट लेने का मन करता है आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिस तरह का आपको वर्ब लेने का मन करता है वर्ब ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट में तो बहुत कुछ आते हैं, जैसे आई, वी, ही, सी, दे, एनी नेम आते हैं, किसी भी पर्सन्स, एनी पर्सन्स। तो कोई भी किसी को भी हम सब्जेक्ट बना के यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर राम ले रहा हूँ, एक नाम ले रहा हूँ राम। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर वर्ब 1 और वर्ब 5 का बात आता है। तो वर्ब 1 जो होता है वो पुलर के लिए होता है और वर्ब 5 होता है सिंगुलर के लिए। वर्ब 5 में हम लोग एस लगा के बनाते हैं और वर्ब 1 में एस नहीं लगता है। जैसे हम लोग, मैं यहाँ पर देखिएगा समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन यहाँ पर मैं किया है। क्या किया देखिए तो कि वर्ब 1 बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब 1 को क्या कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब 5 क्या है, जिसको वर्ब 1 प्लस एस, वर्ब 1 के साथ जब हम लोग एस को ऐड कर देते हैं तो वर्ब 5 बन जाता है। अब अदर वर्ड्स जो जिसको अन्य शब्द कहते हैं, तो ये 3 मैंने यहाँ पर लिखा है। नीचे क्या लिखा देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कैसे किया है कि वर्ब 1 जो है जिसमें इसमें आई, वी, यू, दे तथा अन्य पुलर शब्द आते हैं। क्या आते हैं? इसमें आई, वी, यू, दे तथा अन्य पुलर शब्द आते हैं। और वर्ब 5 क्या बताता है, इसमें ही, सी, इट और एनी नेम, किसी भी एनी पर्सन्स, एनी एनिमल्स, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। ही, सी, इट, एनी नेम तथा एनी सिंगुलर नाउन आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वर्ब 1 में क्या करते हैं, कोई भी हम लोग पुलर वर्ड्स को ले लेते हैं और वर्ब 5 में हम लोग सिंगुलर को लेते हैं। और कुछ ऐसे
आपका सब्जेक्ट्स हैं जो कि वर्ब 5 में और वर्ब 1 में आते हैं। जैसे वर्ब 1 में आई, वी, यू, दे ये सब अगर आ गए हैं तब हम क्या करेंगे, हम लोग वर्ब 1 को हम लोग लगाएंगे और ही, शी, इट, एनी नेम, जहाँ पर इस तरह का कोई नेम आते हैं जैसे राम, सीता, मोहन, इस तरह का कोई भी अगर नाम आ जाते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, वर्ब 5 को यूज़ करते हैं। अब दोनों का देखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि वर्ब जो ये जो आप देख रहे हैं वर्ब 1 में क्या करते हैं हम लोग, जैसे एस यस हम बोल रहे थे, जैसे यहाँ पर हम लोग कम लिख दिए, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर वर्ब 5 में इसको डालेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या बोले कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब 1 प्लस एस ई एस, तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस एस कर देंगे तो कम्स बन जाएगा। तो इस तरह से जब एस डाल दिए तो वर्ब 5 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। उस तरह से जैसे हम लोग रन लिखेंगे तो रन का रन्स हो सकता है, ईट का इट्स हो सकता है, ड्रिंक का ड्रिंक्स। इस तरह से जब एस ई एस हम लोग उसमें डालते हैं तो वर्ब 5 में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं क्या बोला कि वर्ब 5 जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और वर्ब 1 होता है प्लूरल के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम, मैं यहाँ पर राम लिखा, तो राम जो है वो तो नाम है, तो नाम के साथ हम लोग वर्ब 5 यूज़ करेंगे। जैसे हम अपने से यहाँ पर वर्ब लिख रहे हैं प्ले, आप प्ले तो है लेकिन प्ले के साथ आपको यहाँ पर एस लगाना होगा, इसको वर्ब 5 में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये नाम है और नाम जो होता है सिंगुलर में आते हैं। तो यहाँ पर राम प्लेज, मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि राम जो है वो क्या करते हैं, राम खेलता है। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, राम खेलता है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 में चलते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर दे ले लिया, दे, और दे को हम लोग पुल्लर लेते हैं, ये पुल्लर सब्जेक्ट में आता है। तो दे के साथ हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि दे के साथ जैसे हम लोग लिख दिए यहाँ पर कम लिख देंगे, यहाँ पर कम से नहीं होगा, यहाँ पर कम होगा क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, पुलर है। अब पुलर के साथ हम लोग वर्ब 1 के यूज करते हैं तो यहाँ पर कम हो जाएगा, दे कम, मतलब वे आते हैं, ये आपका यहाँ पर उच्चारण। अब देखिएगा, आप लास्ट में चेक कर सकते हैं हिंदी में कि यहाँ पर देखिएगा ता है, ते है, देखिए इस तरह से यहाँ पर आपका उच्चारण आ रहा है। तो जब इस तरह से उच्चारण ता, ते, थी लास्ट में आ जाते हैं सेंटेंस में हिंदी में, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट से वो बात करता है। उस तरह से आप यहाँ पर नंबर 3 भी ले सकते हैं। नंबर 3 एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, मान के चलिए कोई जानवर हम लोग ले लेते हैं, डॉग। यहाँ पर डॉग्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डॉग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डॉग ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डॉग के साथ कि बार्क, और इसमें से हम लोग, जबकि ये मेरा डॉग है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम लोग वर्ब 5 लगाएंगे, क्या बन जाएगा, बार्क्स बन जाएगा। तो डॉग बार्क्स मतलब कुत्ता, इसका मतलब क्या हो गया कि कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, ये इसका देखिएगा उच्चारण इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका बताता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या बोला कि इसमें वर्ब जो है वो वर्ब 1 और वर्ब 5 आते हैं। वर्ब 1 जो होते हैं वो सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए होते हैं, और वर्ब 5 जो होते हैं वो सिंगुलर के लिए होते हैं। साथ में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेकर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अभी लिया नहीं, इसमें राम प्लेज मैंने खाली लिख के छोड़ दिया। इसमें आप डाल सकते हैं कि राम प्लेज फुटबॉल, अगर फुटबॉल आप डाल देते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। दे कम लिखा हुआ, दे कम, यहाँ पर आप आगे भी अपने सब यहाँ पर डाल सकते हैं। दे केम फ्रॉम स्कूल डाल सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें से भी आप सेट कर सकते हैं और बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस बन जाता है। तो आज का क्लास जो है आपके लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट आपका फिर प्रेजेंट टेंस का आने वाला हो, तो आप उसके लिए तैयार रहें, वेट करें। और नेक्स्ट पार्ट आपका क्या बता रहा है ज़रूर उसके लिए आप तैयार रहें और उसको आप ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है, तब तक के लिए आप वेट करें, स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।